भाजपाई और आज के दिन में सुसनेर विधानसभा में सक्रिय समाजसेवी से आपकी परिचय करा रहे हैं। पूर्व विधायक भी रहे, 2008 में सुसनेर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। सबसे पहले एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। संतोष मूलतः हावड़ा जिले का रहने वाला है। लंबेतः संघ का प्रचार रहा हूँ। आगरा जिले से मेरा पिछले 23 वर्षों से नाता है। सुसनेर से मैं पूर्व विधायक भी रहा हूँ और गो संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश का है, उसमें उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। इस बार पुनः मतदाता यहाँ की जो जनता है आपके नाम की चर्चा करती है, तो आज के दिन में सुसनेर विधानसभा से किन मुद्दों की चुनाव करना चाहते हैं? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि एक तो कुंडाला बांध परियोजना की जो सिंचाई नहर दी जा रही है, उसमें सुसनेर विधानसभा के लगभग 52-53 गाँव छूट गए। इन गाँवों के ऊपर एक तरह से बहुत बड़ा वज्राघात हुआ है, तो इन गाँवों में सिंचाई का पानी पहुँचे, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि हमारी पूरी विधानसभा में अधिकतर संतरे खूब पैदा होते हैं, संतरों के बगीचे हैं। मेरे कार्यकाल में मैंने संतरे की नर्सरी के लिए यहाँ पर डेहरीपाल में लगभग 250 बीघा ज़मीन का अधिग्रहण करवाया था और नर्सरी स्वीकृत है कि यहाँ पौधों का उत्पादन होगा, किसानों को दिया जाएगा और लगभग 18 किस्म के पौधों का निर्माण होता है तो नर्सरी में, तो एक उसको भी मुझे लाना है। और तीसरी प्राथमिकता लालूखेड़ी के पास 400 बीघा ज़मीन उद्योग के लिए अधिग्रहण करी गई थी, आज भी उद्योग विभाग के नाम से है, वो खास की तो युवाओं को काम मिले और यहाँ के जो होनहार लोग हैं वो अपना उद्योग भी स्थापित करें, तो हमारे क्षेत्र का विकास हो। आपने किसानों को लेके बात शुरू की। सारे राजनीतिक दल आज किसानों को लक्ष्य बना के विकास की बातें कर रहे हैं। आपने उत्पादन की बात की, लेकिन जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसानों के लिए समर्थन मूल्य और खाद बीज में हो रहे भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा बनता जा रहा है, समस्या हो रही है। आप किसानों के लिए क्या समझते हैं यहाँ की? देखिए, सब किसान एक ऐसा निरीह व्यक्ति है, उसको सब प्रकार से लोचा करता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। तो जैसे आपने खाद बीज की बात कही है, तो आज खाद बीज की स्थिति ये हो गई है कि नकली खाद, नकली दवाइयाँ और सब्सिडी के नाम पर किस प्रकार से लूटा जाता है। बीमा कंपनियां, बीमा हो, ये क्या क्या बातें हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि जब पहली बात तो किसान को पानी हो जाएगा तो वो किसान मेहनत करता ही है, तो अपनी मेहनत अपने श्रम से वो खुद खड़ा होगा। दूसरा, यहाँ संतरे वाली बात मैंने करी है, संतरे के बगीचे होंगे तो उसके पास एक केस क्राफ्ट उसके पास हो जाएगी। और दूसरा, आने वाला समय जैविक खेती का है, तो घर घर गाय पलेगी। इस हेतु किसानों को मैं प्रोत्साहित करूंगा कि किसान वापस घर में गाय पाले। उसके लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी योजना है, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं क्योंकि स्वतंत्र चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अभी उन योजनाओं के बारे में बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में उन योजनाओं को मैं लागू कराऊंगा, किसानों को फायदा कराऊंगा। गाय किसान के घर में होगी, जब किसान घर में गाय होगी तो गोबर भी घर में होगा, गोबर होगा तो वो खेत में जाएगा। और एक तरफ धीरे धीरे जो जैविक खेती की बात हो रही है, उस दिशा में मैं मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। आपने रोजगार के लिए, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए जितना सुविधा हो सकता है उसकी चर्चा आपने, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक 2008 में रहे, संघ के पुराने प्रचारक और कार्यकर्ता रहे। ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है कि आप अब देखिए, या तो मेरे अंदर कोई खोट होगी, तो स्पष्ट बोलता हूँ मैं, मुझे 2 बार टिकट नहीं दिया गया। अब इसके लिए मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी गलती बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई खोट होगी। लेकिन आज मुझे समाज के बीच में जब मैं जाता हूँ, तो समाज की इच्छा, वो समाज का मेरे प्रति स्नेह और मेरी कार्य व्यवहार, मेरी कार्यशैली, इन सारी बातों को लेकर जब चर्चाएँ होती है, इस बार स्वतंत्र लड़ने का मेरा मन हुआ है। आप सुन रहे हैं सुसनेर विधानसभा से पूर्व विधायक सह इस बार के प्रत्याशी संतोष जोशी। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखिए, उत्तर आपका। इस बार जो मतदाता है आपकी जीत के लिए आशान्वित है और उन्हें लग रहा है कि आप चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। अगर सदन में आप जाते हैं
तो पहला प्रश्न इस मतदाताओं के लिए कौन सा करेंगे ये समझिए। देखिए, वो तत्कालिक व्यवस्था है, प्रश्न कौन सा हो सकता है। मतलब मैंने कहा कि मैं झूठे ससबाग दिखाना या झूठे आश्वासन देना मेरे बस में है भी नहीं है और मेरे व्यवहार में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है। जो कल को न रोए, जो कल को न सोचे, बस जिस पल जिए उस पल की सोचे। वही जागता है, वही जी रहा है, जीवन का अमृत वही पी रहा है। जो कुटिया में हो तो महल की सोचे। मैं वर्तमान में जीता हूँ और चुनाव जीतने के बाद में जो सबसे पहली प्राथमिकता मैंने बताया ना, पहले तो किसानों के लिए जल और संतरे के पौधे, युवाओं के लिए उद्योग। और एक बहुत बड़ी समस्या और है कि जो गांव यहाँ डूब में गए बांध के, उन गांव के लोगों को न तो नहर दी गई, तो उनको मैं 24 घंटे बिजली दिलाने का प्रयास करूँगा। बिजली भी एक बहुत बड़ी मुद्दा रही और ये उनका एजेंडे के साथ। अंत में 2023 चुनाव के लिए क्या अपील कर रहे हैं मतदाताओं को? चुनाव तो आ गए। मतदाताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप देख कर, सोच कर एक अच्छा प्रत्याशी चुने जो आपके लिए 24 घंटे काम आए। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा। आप दर्शकों का भी आभारी।